नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और मुख्य चुनाव आयुक्त आपस में भिड़ गए एसआईआर के मुद्दे पर। 10 सांसदों सहित अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंचे हुए थे बातचीत करने के लिए, और बातचीत के दौरान अपनी समस्याओं को उठाने के दौरान माहौल इतना गर्म हो गया कि सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप यह लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी को वो उंगली दिखाकर बात कर रहे थे। और अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैंने तुरंत टोका कि आप उंगली नीचे करके बात कीजिए, क्योंकि आप मनोनीत हैं और मैं निर्वाचित हूं। मुझे जनता ने भेजा है, जनता ने चुनकर भेजा है, और मेरा ये अधिकार है, ये हक है कि मैं एसआईआर के मुद्दे पर सवाल पूछूं, क्योंकि आपने कोई भी ठोस जवाब नहीं दिया है। इस बीच उन्होंने बहुत सारे पॉइंट गिनाए एसआईआर के मुद्दे पर। हालांकि ये पहली बार बातचीत नहीं है, इससे पहले भी प्रतिनिधिमंडल बंगाल का आके मुलाकात कर चुका है, लेकिन जितनी दफा वो पहुंचे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के पास, उतनी दफा उनके हिसाब से वो निराश होकर लौटे हैं। अब अभिषेक बनर्जी ने दावा यह किया है कि हेरफेर की जा रही है, हमें भरोसा ही नहीं है। पश्चिम बंगाल को अवैध प्रवासियों के नाम पर या फिर घुसपैठियों के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 56 लाख का दावा किया जा रहा है, लेकिन हमें भी वो सूची चाहिए, क्योंकि हम भी घुसपैठियों को बाहर करने के पक्ष में हैं, लेकिन चुनाव आयुक्त हमें वो लिस्ट देने को तैयार नहीं है। जो परेशान लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम पर घंटों घंटों बिठाया जा रहा है, और इसलिए हम चाहते हैं कि इन सारे मुद्दों पर बातचीत हो, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त बातचीत करने को तैयार नहीं है। ये सभी आरोप अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए हैं। वैसे पहली दफा नहीं है, ममता बनर्जी इससे पहले कह चुकी हैं। बीएलओ के जिन दिनों मौत की खबरें सामने आ रही थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त के और चुनाव आयुक्त के हाथ तो खून से रंगे हुए हैं, और अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर ऐसा अंदर नहीं हुआ है तो चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज जारी करे कि अंदर किस तरीके से बहस की गई और विपक्ष के नेताओं के साथ क्या सुलूक किया जाता है। पहले यह होता था कि पब्लिक वोट देकर सरकारें चुनती थी, लेकिन अब दूसरा पहलू सामने आ गया है। अब सरकारें तय कर रही है कि कौन वोट देगा और किसके वोट देने से सरकार बनेगी। ये अब सरकार के हाथ में पावर आ गया है, ये अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है। एसआईआर के मुद्दे पर हालांकि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों का भी हवाला दिया जा रहा है, जिसमें बिहार का जिक्र हो रहा है, महाराष्ट्र का जिक्र हो रहा है, और यह कहा जा रहा है कि यहाँ पे वोट चोरी के जरिए सरकारों का गठन हुआ है, यानी जो राहुल गांधी दोहरा रहे थे। राहुल गांधी इस मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं कि वोट चोरी हो रहा है। एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, जहां जहां पे जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को नहीं लिए जा रहे थे वो भी डॉक्यूमेंट्स लेने की बात कही गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, खासकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अब आमने सामने हैं। ये मामला फिलहाल शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पहली दफा हुआ है जब किसी विपक्षी पार्टी के नेता से इस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त की तीखी बहस हुई हो, और जिसमें उंगली दिखाकर बात करने और उंगली नीचे करके बात करने तक की नौबत आ गई हो। अभिषेक बनर्जी अपनी जिद पे कायम है कि मैं चाहता हूं कि जो अंदर हुआ है, हमारे साथ जो सुलूक किया गया है, जिस तरीके से हमारी बातों को नहीं सुना गया है, मैं चाहता हूं कि वो सारे सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये फुटेज सार्वजनिक होंगे? जाहिर सी बात है कि वो सार्वजनिक फुटेज नहीं किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या आपको भी लगता है कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी पार्टी के नेताओं के मुद्दे नहीं सुने जा रहे हैं? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मुझे मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं।